दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक लिखने लिखाने से है और कलम से दोस्ती रही ये भी है कि हम ये प्रोग्राम करना क्यों चाहते हैं। ये भी बात सही है कि हम ही हैं, इंसान ही हैं जिन्होंने आज इस तवाज़ुन को, जो हमारी ज़मीन का और इस हमारी पूरे माहौल का, हमारी इकोलॉजी का जो तवाज़ुन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना गोइंदी। आज हम आपके लिए एक खसूसी प्रोग्राम लेके आए हैं जिसकी इस वक्त मेरा ख्याल है अशद ज़रूरत है। ये ज़रूरत मुझे पाकिस्तान में रहते हुए, या इसकी ज़रूरत मुझे अमेरिका में रहते हुए, या दुनिया के किसी खित्ते में भी, प्लैनेट अर्थ के किसी खित्ते में भी हम होंगे, हमें इसकी आजकल अशद ज़रूरत है। और वो है कि हमें अवेयरनेस कैसे हो कि आलूदगी जिसके वजह से हम दुनिया को और अपने प्लैनेट को इतनी मुश्किलात दे चुके हैं, उसके बारे में हम बात करें। हमारे गिर्द जो कुछ मौजूद है वो मौजूद में है और मौजूद कायनात है। मौजूद के दायरे में दो चीज़ें आती हैं और वो हैं मादा और तवानाई। तो गोया कायनात इन दोनों की शराकत है। तवानाई और मादे की शराकत दारी से बहुत कुछ वजूद में आया। अजराम फल्की और उनके माबैन फ़ज़ाएँ, ये सब एक मुनज़्ज़म और मुनज़बत फ़ज़ा में तैर रहे हैं। हमारी ज़मीन हमारा घर है। हमारे निज़ाम शमसी में हयात का वाहिद ख़ज़ीना इसकी इनफरादियत को बढ़ाता है। ज़िंदगी की इम्कानी सूरत इसकी फ़िज़ा है जिसमें मौजूद गैसें ये मुमकिन बनाती हैं। शनाख्त का मसला मादे के ख़मीर में गुंदा हुआ है। हर जानदार और बेजान शय को अपने होने पर नाज है और वो ज़िंदगी और मौत के एहसास को भी ज़िंदा रखना चाहती है। इंसान की तरक्की इसके माहौल के गहरे ताल्लुक से वाबस्ता है। तरक्की सिर्फ माहौल में नहीं बल्कि उसकी पायदारी और तवाज़ुन में है। 100 साला साइंसी तरक्की ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अगर हम पाकिस्तानी की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान का दिल पंजाब और लाहौर उसकी शनाख्त है। ये शहर लाहौर अपनी तारीख़ी इमारत, बागों, खानकाहों और अदब के गहवारों का मरकज़ रहा है। आज इस स्मॉग में लिपटी लाहौर की फ़ज़ा जिधर 1 फुट का फासला भी एक शख्स को अंधा कर देता है। बज़ाहिर ये लफ्ज़ स्मॉग बहुत भला लगता है। स्मॉग और फॉग से बनने वाले इस लफ्ज़ के असरात इतने जानलेवा साबित हो रहे हैं कि आज हुकूमत पाकिस्तान को इस प्यारे लाहौर और इसके गिरदोनवा जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उनमें तमाम चिड़िया घरों, बागात और दीगर जो हमारी एक्सकर्शन और बाहर की जितने भी सैर व तफरीह के मकामात हैं उनको बंद करना पड़ा है। ये कितनी एक संगीन सूरत है। इस सूरत को समझने के लिए आज हमने इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी समझा। कुदरत ने कुर्रा हवाई में इंसानों, जानवरों और निबादात के लिए ऐसे मादे एक ख़ास तवाज़ुन के साथ वदियत किए हैं जो ज़िंदगी की तमाम इन शक्लों को ज़मीन पर कायम रखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। फिर ज़िंदगी की ये तमाम इक़साम जिन तरीक़ों से कुर्रे हवाई के ख़जाने से अपनी अपनी ज़रूरत की अशिया मसलन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह को इस्तेमाल करती हैं, इनमें एक नफीस बाहमी ताल्लुक भी पाया जाता है कि जानदारों की एक किस्म जब अपनी ज़रूरियात या अपनी ज़रूरत की अशिया को इस्तेमाल करती है तो इस अमल में दूसरी किस्म के जानदारों की ज़िंदगी के लिए दरकार अशिया की कमी पूरी हो जाती है। यूं कुर्रा हवाई का ख़जाना कभी खाली नहीं हो पाता। इंसान जब से ज़मीन पर नमूदार हुआ है इसने अपनी अक्ल और जहानत को इस्तेमाल करके अपनी आसाइश के नए नए तरीके ईजाद करना शुरू कर दिए। फ़ज़ाई आलूदगी की इब्तिदा उस वक्त हुई जब इंसान ने खाने पकाने और जिस्म को गर्म करने के लिए आग जलाने का तरीका ईजाद किया। आग के जलाने से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कुर्रा हवाई में मादों का तवाज़ुन बिगड़ गया। फ़ज़ा आलूदा होना शुरू हो गई। आग के जलाने से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कुर्रा हवाई में मादों का तवाज़ुन बिगड़ गया और फ़ज़ा आलूदा होना शुरू हो गई। इस आलूदगी में गैर मामूली इजाफा उस वक्त हुआ जब यूरोप में सनती इनकलाब आया और बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कारखाने कायम हो गए जिनमें बेतहाशा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नुकसानदेह मादे पैदा होने लगे। बादशाह रकाजी
ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کی ایجاد اور ان کے بڑے پیمانے پر استعمال کی بدولت آلودگی میں اضافہ دو چند ہو گیا۔ آج فضائی آلودگی کے نقصانات اسموگ، عالمی حدت پذیری اور اوزون کے سوراخ کی شکل میں زمین پر زندگی کو نگل جانے کے لیے ہمارے سامنے سینہ تانے کھڑی ہیں۔ ہماری غفلت کی بدولت جو نقصان ہو چکا اس کا مداوع تو اب شاید نہ ہو سکے، لیکن مزید نقصان سے بچنے کے لیے ہماری طرف سے کیے جانے والے اقدامات بھی ناکافی ہیں۔ فضائی آلودگی کے اس بڑھتے ہوئے افریت کے قدم روکنے کے لیے جہاں آلودگی پیدا کرنے والے اسباب کا سد باب کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، وہیں اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔